नाज़रीन, इस वक्त खित्ते की कशीदगी तो आपके सामने ही है, लेकिन अब मुल्क की कुछ अंदरूनी सियासत के ऊपर भी बात करते हैं। कल के रोज़ नैब तरमीमी बिल 2026 एकदम से असेंबली से पास करवा लिया गया, सेनेट से भी अप्रूव हो गया, नेशनल असेंबली से भी अप्रूव हो गया और सदर साहब ने भी इसके ऊपर दस्तखत कर दिए, जो अक्सर शिकवा करते हैं कि आप लोग मुझे बताते नहीं और बस दस्तखत करवाते रहते हैं। अब ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि नैब चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद, उनको एक और एक्सटेंशन मिल गई 3 साल की। इससे कबल जो 1999 का नैब ऑर्डिनेंस था, वो ये एक चेयरमैन को अलाउ नहीं करता था कि वो दोबारा एक 3 साल के टेन्योर में आ जाए। तो इस कानून में इन्होंने फटाफट तब्दीली की और एक ही दिन में खामोशी से जो है वो इस बिल को पास करवा दिया गया। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जब से सोहेल अफरीदी ने स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान किया तो इस्टेब्लिशमेंट के हलकों में कुछ हलचल मच गई और उनको जो है वो कुछ डर भी लग गया इस बात का कि अगर ये सारे जो है ये तंजीम बन गई और ये सारी यूथ एक प्लेटफॉर्म पे आ गई तो उसके बाद तो बहुत मसला बन सकता है। तो उसके बाद आप देखते हैं कि इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट में जज मजोका ने इमरान खान को 6 केसेस में जो है वो प्री अरेस्ट बेल दे दी। इसके अलावा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि इमरान खान की अपील्स को सुन ही नहीं रहा था, उसने अब 10 मार्च की डेट दी शिफा इंटरनेशनल में शिफ्ट करने के ऊपर जो केस है उनका, और 11 मार्च की डेट मुकर्रर की है 190 मिलियन पाउंड्स का जो केस है अलकादिर ट्रस्ट का। इसके बाद जो है वो राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी गए नेशनल असेंबली, जहाँ पे अचकज़ई और अलामा नासिर से उनकी मुलाकात हुई कि आप आएँ और एक हम नया चैनल जो है उसको खोलते हैं नेगोशिएशंस के लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब आपको बुला रहे हैं। अब नाज़रीन, फाइनेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि हमारे पास 28 दिनों का तेल बच चुका है। तेल की कीमतें वैसे ऊपर जा रही हैं और ये मजीद ऊपर जा सकती हैं अगर जंग लंबी चली। इसके अलावा बिजली जो है वो एक दफ़ा फिर 1 रुपये 63 पैसे महंगी कर दी गई है। सोलर की पॉलिसी आपके सामने चेंज कर दी है। लेकिन नाज़रीन, जो तेल आप लोगों को महंगा बेचा जा रहा है वो हमारे मुल्क की ही ब्यूरोक्रेसी को जो है वो मुफ्त में दिया जा रहा है। अभी पंजाब हुकूमत ने एक नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी पिछले दिनों निकाली और उसके तहत ब्यूरोक्रेसी को जो है वो अब तेल भी ज़्यादा मिलेगा और उनकी गाड़ियाँ भी ज़्यादा बढ़ा दी हैं। यानी कि उनको अपने 10 से 11 अरब के जहाज़ खरीदने के बाद आराम नहीं आया, उन्होंने कहा एक और काम कर देते हैं। तो ये हमारे मुल्क के हालात हैं इस वक्त। जो है वो सऊदी अरब ने भी हमारी एड रोक दी है। हमने स्टैंडर्ड चार्टर्ड से $600 मिलियन का लोन लिया हुआ है। यूएई जो है वो हमारे पैसे रोल ओवर करने को नहीं तैयार, वो कह रहे हम करेंगे लेकिन 6.5% सूद दो इसके ऊपर। और फिर हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी प्रायोरिटीज़ आपके सामने हैं। शुक्रिया।